हाँ जी। तो फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म। हम आ गए आपके सामने 12th मैक्रो लेके। नाउ इकोनॉमिक्स 12th क्लास आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड रेगुलर लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, सो वो इंतजार बिल्कुल खत्म और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। आपके 12th के सिलेबस में इकोनॉमिक्स में दो पार्ट है, पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी इंडियन इकोनॉमी। तो पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे एंड देन फर्दर विल मूव फॉरवर्ड टू इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रोज क्या है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में जानेंगे, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करके चलेंगे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन और अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपकी बुक का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मीनिंग जानने से पहले, जैसे हम बात करके हमने माइक्रो में भी देखा था कि माइक्रो कैसे बना, कहां से आया, देखो इकोनॉमिक्स कहां से आया, ऐसे हमने बात की थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो, ये वर्ड कहां से आया। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, मैक्रोज एक वर्ड था, ग्रीक वर्ड, ग्रीक टर्म मैक्रोज, ये वर्ड वहां से उठाया गया है, इसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, तो लार्ज का मतलब यहां पे इन कंटेक्स्ट ऑफ अगर इकोनॉमिक्स बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं लार्ज मतलब इकोनॉमी एज ए होल। हम पूरी इकोनॉमी को देखें, इंडियन इकोनॉमी को पूरा देखेंगे, पूरी कंट्री की इकोनॉमी को देख के चलेंगे। ठीक है, कह रहा है ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो स्टडी करेगी इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, पूरी कंट्री की। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या बात कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस आएंगे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अबाउट फॉर सबके पूरे जितने भी कंट्री में रेजिडेंट्स हैं उनके एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, डिप्रेशन मतलब लैक ऑफ डिमांड, डिमांड की बात करेंगे। ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, अक्रॉस द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडी हाउ गवर्नमेंट कैन इंप्रूव। इसमें हम बात करेंगे, ये तरीके बताएगा कैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट हेल्प करेगी या इंप्रूव करेगी स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री को इंप्रूव करने में। ठीक है, तो एक इकोनॉमिक्स हुए एम एस स्पेंसर, उन्होंने बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो कंसर्न है इकोनॉमी एज ए होल, जो अभी हमने बात की, यानी लार्ज सेगमेंट ऑफ इट। ठीक है, पूरे लार्ज सेगमेंट की। ठीक है, ये फोकस करती है सच प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, इन्फ्लेशन, कितना महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, एंड टोटल आउटपुट, सबके बारे में हम बात करके चलेंगे। यहां तक अभी तक क्या देखा हमने, देखा कि ये जो ग्रीक टर्म था मैक्रोज, वहां से मैक्रो उठाया गया जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज ए होल कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात करके चलेंगे, मोस्ट ऑफ द सेगमेंट के बारे में बात करके चलेंगे, कंट्री की प्रॉब्लम से रिलेटेड जैसे इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एज ए होल कंट्री इकोनॉमी में देख के चलेंगे, रादर देन जैसे हम माइक्रो में किसी इंडिविजुअल की देख के चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए हमें। अभी तक जो हम माइक्रो पढ़ के आए हैं और मैक्रो, मैक्रो और माइक्रो में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है, तो कुछ डिफरेंसेस देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिससे हम आगे चल पाएंगे। क्या है, सबसे पहला कह रहा है बेसिस ऑफ द स्टडी। जो मैक्रो है ना, जो माइक्रो है ना, फर्स्ट सॉरी, माइक्रो जो स्टडी करती है, जो प्रॉब्लम से रिगार्डिंग बात करती है, वो स्केर्सिटी एंड चॉइस की बात करती है एट एन लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड एंड ए फर्म और इंडस्ट्री। यानी एक स्मॉल लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करके चलती है, एक सिंगल हाउस होल्ड के बारे में बात करके चलती है, या सिंगल फर्म के बारे में बात करके चलती है, या इंडस्ट्री के बारे में बात करके चलती है। बट जहां पे हम मैक्रोज में बात करते हैं, ये प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट ए लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल देख के चलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन भी हम बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ ए कस्टमर एक्सरसाइज हिज चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस सो दैट ही और शी कैन मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फैक्शन विद अ गिवन इनकम। उसके बाद जितने पैसे हैं उससे अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे वो खरीद सकता है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उस नेचुरल रिसोर्सेज की बात करके चलते हैं जहां पे जिनके एलोकेशन से हम रेजिडेंट, सब रेजिडेंट के सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करके चल सकते हैं। आई बात समझ में। जो मैक्रो और माइक्रो में इकोनॉमिक वेरिएबल यूज होते हैं ना वो भी डिफरेंट है। माइक्रो में हमने देखा था कंज्यूमर की डिमांड, प्रोड्यूसर की सप्लाई। ठीक है, तो मैक्रोज में हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब हो गया कि एज ए होल रेफरिंग टू द डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। ठीक है, उन सब की बातें करके चलेंगे।
उसके बाद इकोनॉमिक एजेंट्स, हम इकोनॉमिक एजेंट्स की बात करते हैं, जैसे हमने माइक्रोज में देखा था प्रोडक्शन एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी, तो उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, लाइक कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर की बात की थी, ठीक है। तो उसमें हम पर्सनल गेन्स की बात करके चलते हैं, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे आरबीआई, सेबी, ट्राई, जो कि फोकस करते हैं सोशल वेलफेयर पे एज ए इकोनॉमी। माइक्रो लेवल पे हम इकोनॉमिक डिसीजन इंडिविजुअल लेवल पे लेते हैं इकोनॉमिक एजेंट, और यहां पे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन द इकोनॉमी, ठीक है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या होता है, चलिए बताता हूं मैं आपको। यहां पे हम बात कर रहे हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल कंपेयर टू मैक्रो। कैसे देखते हैं फिर एग्जांपल से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री की बात करता है। इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ सिंगल यानी पर्टिकुलर कमोडिटी एक सेम इंडस्ट्री के अंदर। सेम इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहे हैं, जितनी भी फर्म्स हैं उसको एग्रीगेशन में कितनी उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। पर मैक्रो में हम बात करते हैं एग्रीगेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स, सारी इकोनॉमिक यूनिट्स जो भी इकोनॉमी में बन रही हैं उसकी बात करके, ठीक है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स कह रहा है ये ऑल्सो स्टडीज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। सब सेक्टर्स में बात करते हैं सेपरेटली, है एक किसी सेक्टर की बात नहीं, हर सेक्टर को सेपरेटली देख के चलते हैं। हाँ जी, तो आगे बात करते हैं डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस की। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं वो हो सकता है मैक्रोज में कांस्टेंट हो, और जो हम मैक्रोज में कांस्टेंट ले सकते हैं वो हो सकता है उसमें वेरिएबल हो माइक्रो में। तो इसका हमने एग्जांपल भी लिया है, एग्जांपल लेते हैं टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। हम अज्यूम करके चलते हैं माइक्रो में ये कांस्टेंट है, बट मैक्रो में ये वेरिएबल होते हैं। एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप बताइए क्या लेना चाहिए, ठीक है। हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करते हैं। मैक्रो में हम इसको कांस्टेंट लेते हैं, माइक्रो में वेरिएबल है। हो गया ना डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन, ठीक है। आगे चलें, उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल इशू। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल आउटपुट, ठीक है, यानी एम्प्लॉयमेंट इन द इज द सेंट्रल इशू इन मैक्रो। माइक्रो का सेंट्रल इशू क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और मैक्रो का क्या है, ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना। उसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ स्टडी। कह रहे हैं मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, एंड उसमें बात करते हैं माइक्रो में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो ये क्या होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम मींस इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। एग्जांपल ले लो, अच्छा कमोडिटी मार्केट, एंड नो चेंज इन अदर मार्केट्स लाइक लेबर। एंड जनरल में इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट्स। कोई ऐसी अजम्पशन नहीं कि कोई चेंज नहीं हो रहा अदर मार्केट्स में।
ठीक है, एक बात समझ में पक्का। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़े कुछ डिफरेंसेस। सबसे पहले हमने बेसिस ऑफ स्टडी को देखा, दोनों में स्टडीज का बेसिस ही डिफरेंस है, ठीक है। वो इंडिविजुअल की बात करता है, इकोनॉमिक की बात करते हैं। फिर हमने इकोनॉमिक वेरिएबल देखा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इन मैक्रोस एंड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सप्लाई इन माइक्रो। उसके बाद इकोनॉमिक एजेंट देखे, दोनों अलग है, ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, और इसमें ट्राई आरबीआई और सेबी की बात की हमने। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात करी, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन की। उसके बाद सेंट्रल इश्यू की एंड मेथड ऑफ स्टडी की। उसके बाद हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और जनरल भी देखा, ठीक है। तो ये था आज के सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय। बट हाँ, फर्स्ट आपको प्लीज अगर ये अच्छे लगे, ठीक है, लेक्चर्स, तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाते रहें, अपने आप को भी इंप्रूव करते रहें, ठीक है। आपके साथ साथ हम भी इंप्रूव होना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।